पटना में अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर की हत्या कर दी गई है। पैरोल पर इलाज करा रहे बक्सर का गैंगस्टर चंदन मिश्र को पारस अस्पताल में हत्या कर दी गई। चंदन मिश्र हत्या का अपराधी था। पहले बक्सर के शेर गैंग से वो जुड़ा था। शेरू गैंग से बताया जा रहा है उसके तार थे। शेरू से अदावत के बाद दोनों में लड़ाई हो गई। दूसरे गैंग के 4 बदमाशों ने फायरिंग की है। तो किस तरह से बेखौफ है बदमाश। पैरोल पर दरअसल इलाज के लिए अस्पताल आया था चंदन, और उसी बीच बताया गया कि उसकी हत्या कर दी गई है। राजा बाजार के पारस अस्पताल में ये वारदात हुई है। वहीं पर उसका इलाज चल रहा था और वहीं पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। बिहार पटना के अस्पताल में गैंग वॉर हुआ, फायरिंग हुई, और किस तरह का मंजर उस वक्त रहा होगा अंदाजा लगाई कि अस्पताल में बेखौफ कोई घुसे और वहां गैंगवॉर अस्पताल में ही छिड़ जाए। तो अस्पताल में घुसकर ये गोली मारी गई। गैंगस्टर चंदन मिश्र को गोली मारी गई। 4 अपराधी वहां घुसे और मारकर वो फरार भी हो गए। इलाज के लिए जेल में आया था दरअसल। अब अधिकारी क्या कह रहे हैं पुलिस के, वो आपको सुनवाते हैं। इलाके के दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। तो जिस अस्पताल में ये गैंगवॉर हुआ, फायरिंग हुई, वहीं से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको हमारे सहयोगी सुजीत की दिखाते हैं। मौजूद है पटना के पारस अस्पताल के बाहर, और इसी अस्पताल में सुबह बेखौफ अपराधी घुसते हैं और चंदन नाम के व्यक्ति को यहाँ इलाज करा रहे होते हैं, उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आप तस्वीरों में पटना पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं कि पारस अस्पताल के अंदर घुसकर अगर अपराधी गोली मार देते हैं तो पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और अस्पताल की भी लापरवाही से मानी जा रही है, क्योंकि अस्पताल के अंदर अगर कोई अपराधी घुस जाता है, जब अंदर किसी का इलाज होता है और उस दौरान गोली मार देता है, तो कहीं न कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उसकी भी बड़ी लापरवाही है। और फिलहाल चंदन नाम बताया जा रहा व्यक्ति का जो कमरा नंबर 209 में एडमिट था, जिसका इलाज चल रहा था। खबर है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि पैरोल पर जो चंदन है वो यहाँ इलाज करा रहा था। किसी मामले में उसे जेल में रखा गया था और पैरोल पर वो आया था यहाँ इलाज कराने, और सुबह यहाँ पे 4 की संख्या में, जो बता रहे हैं सूत्र की 4 की संख्या में यहाँ पे अपराधी आते हैं और गोली मारकर अस्पताल से चले जाते हैं। तो पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, ऐसा क्यों है कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि गली नुक्कड़ पर कहीं गोली मार दी गई हो, बाकायदा अस्पताल में घुसकर अपराधी आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, गोलीबारी करते हैं। गैंग वॉर की जगह अब अस्पताल हो गई है। ये तो हाल हो गया बिहार का। बिल्कुल, और ये मौजूदा जो संकट है अर्पिता, वो सबसे बड़ा संकट है नीतीश कुमार की सरकार के लिए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार के शासन की जो यूएसपी रही है वो गुड गवर्नेंस रही है, कंट्रोल्ड और अपराधियों के ऊपर लगाम कसने वाले लॉ एंड ऑर्डर की रही है। लेकिन वो सारी चीज़ें पिछले कुछ वक्त में हमने ख़त्म होते देखा है। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। लगातार हर दिन घटनाएँ हो रही हैं, कभी आम लोगों को निशाना बनाया जाता है, और अब तो देखिए गैंगवॉर जो पटना पुलिस के एसएसपी कह रहे हैं, पटना के एसएसपी कह रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, उसके मुताबिक बक्सर का यह दुर्दांत चंदन मिश्रा, जिसकी हत्या की गई, शेरू चंदन गैंग एक दौर में बक्सर में आतंक हुआ करता था और उसकी अदावत के तौर पे इसको पुलिस लेकर के चल रही है। यानी कि जो विरोधी खेमा है, उस खेमे के 4 शूटर आए, उन्होंने निशाना बनाया चंदन मिश्रा को और
उस जगह पे बनाया जो जगह पटना में सबसे व्यस्त इलाकों में जिसकी गिनती होती है। राजा बाजार इलाका है पटना का, IGIMS पटना का जो एक मेडिकल कॉलेज है, सरकारी अस्पताल है, वो एकदम पास में है। और जिस जगह पे गोली मारी गई चंदन मिश्रा को, वो एक खुद पटना का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल। यहाँ अपराधी आते हैं, निशाना बनाते हैं, निकल जाते हैं, पुलिस बाद में पहुँचती है, बयान दिया जाता है, बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन ये दुस्साहस आखिर पटना में कैसे हो रहा है, राजधानी के अंदर कैसे अपराधी कर पा रहे हैं, इसका जवाब अभी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। अर्पिता, अभी क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई के नाम पर जरा ये भी बताइए क्या, क्योंकि सिर्फ इतने से काफी तो नहीं है कि इन्होंने पहचान कर लिया है कि अपराधी कौन है। कब तक अभी कोई गिरफ्तारी हुई है क्या इस मामले में? नहीं, देखिए, पटना SSP ने स्पष्ट तौर पे कहा है अर्पिता कि जो शूटर हैं उनके चेहरों की पहचान की गई है। आप समझ सकती हैं कि चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, बड़ा सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर CCTV कैमरे हर जगह हैं। वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात रहते हैं। लेकिन क्या सुबह के वक्त गार्ड अपनी पोस्ट पे नहीं थे? पारस हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इंटर और एग्जिट दोनों गेट्स पे कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहते हैं। तो क्या सुबह के वक्त उनकी तैनाती नहीं थी? क्या वो कैजुअल मोड में थे? ये भी एक सवाल है। CCTV फुटेज जो है वो बहुत अहम कड़ी है और वहीं से पटना पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो अपराधी बैकग्राउंड वाला, जो सजा याफ्ता और पैरोल पर बाहर आकर के इलाज कराने वाला चंदन मिश्रा था, उसके डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराई जा रही है। और पटना SSP ने कहा है कि कितनी गोलियां लगी चंदन को, शूटर ने कितनी गोलियां मारी, इन सब बातों के बारे में आधिकारिक तौर पे पोस्टमार्टम के बाद ही वो जानकारी दे पाएंगे। लेकिन शेरू चंदन गैंग, कम से कम बक्सर और उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग इस गैंग के बारे में जानते हैं। बहुत कम उम्र में ये दोनों ठीक है, शशि आप सर रहिए। देखिए, बिहार में जो बेकाबू अपराधी हैं उन पर ADG लॉ एंड ऑर्डर ने अजीबोगरीब बयान दिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि बरसात के कारण क्राइम बढ़ा है। अब ये अलग ही थ्योरी है। अब बिहार के ADG का लॉ एंड ऑर्डर के इस बयान पर कई विवाद भी, लेकिन सबसे पहले जरा आपको ये बयान सुनवाते हैं। बयान आपको सुनवाए, लेकिन इस पर देखिए किस तरह से पलटवार भी शुरू हो चुका है। इस तरह का बयान देंगे तो निशाने पर तो आएंगे ही। तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बरसात ही नहीं, बिहार में हर मौसम में अपराध है, बिहार में पुलिस लाचार है। बिहार में हर मौसम में अपराध होता है, पुलिस लाचार है, पुलिस मान रही है बिहार में अपराध बढ़ा है।